बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम वो जो स्लाइड मैंने शेयर की थी, मैंने समझा कि वीडियो बनाई थी लेकिन मेरे ख्याल में आप तक नहीं पहुंची, लेकिन अब फिर इसको फिर करते हैं। असल में इस चैप्टर में हम एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और एंगल मॉड्यूलेशन कम्बिनेशन है एफएम और पीएम का। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम जो होता है वो फेज़ मॉड्यूलेशन को कहते हैं। तो बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। स्लाइड नंबर पे ए में गिवन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ टू वेरी द मॉडिफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ ए कैरियर विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ए मैसेज सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर को जब एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के निस्बत से वेरी करोगे तो इसको हम कहेंगे कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है। वेरिएशन कैरियर में होगी, ये नोट कर लें। और अगर कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज ला रहे हो, मॉडिफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरियर इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल इज कॉल्ड एफएम। और नंबर थर्ड, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, द चेंज इन फेज ऑफ ए कैरियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरियर in accordance with the amplitude information या message amplitude of message signal is called frequency modulation. The modification in the phase of a carrier in accordance with the message signal amplitude is called phase modulation. And FM and PM combined form angle modulation. तो ये चार चीज़ें हो गई: amplitude modulation, modification in amplitude of a carrier with respect to the message signal, or modification in the frequency of a signal, frequency of a carrier with respect to the amplitude of a message signal is called frequency modulation. Modification in the phase of a carrier with respect to the message signal amplitude is called phase modulation. The combination of FM and PM both is called angle modulation because FM and PM are related to one another. How? We will see it later. In second slide, it is the comparison between FM and AM. FM is for frequency modulation, AM is for amplitude modulation. First thing is FM is more superior than AM. How? What is the superiorities? What are the characteristics that we say that FM is more superior than AM? First is its efficiency. AM use linear amplifier to produce the final RF signals. AM has constant carrier, FM has a constant carrier amplitude and it is not necessary to have a linear amplifier. AM में linear amplifier का होना ज़रूरी है जो कि वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के साथ। FM चूँकि एम्पलीट्यूड से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ linear amplifier का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। ये पहली। और linear amplifier से non amplifier का एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। सेकेंड, फिडेलिटी यानी कैप्चर इफेक्ट। ये क्या चीज़ होती है? स्ट्रॉन्गर सिग्नल विल कैप्चर और एलिमिनेट द वीकर सिग्नल्स। अक्सर जो नॉइसेस होती हैं वो वीकर सिग्नल्स में होती हैं, लो एम्पलीट्यूड में होती हैं, तो उसको सप्रेस करना और स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स को कैप्चर करना, ये काम से आपकी फिडेलिटी होती है और कैप्चर इफेक्ट ख़त्म होता है। AM इज़ वीकर सिग्नल्स कैन बी हार्ड इन अ बैकग्राउंड। AM में जो कि एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है तो ये वीकर सिग्नल्स जो FM में एलिमिनेट हो जाते हैं, AM में एलिमिनेट नहीं हो सकते और आपको कुछ खशखश की आवाज़ें आ रही होती हैं, मीन वीकर सिग्नल्स आ रहे होते हैं। नॉइस इम्यूनिटी जो होती है वो FM में ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस कैप्चर इफेक्ट। और दूसरी बात है कि चूँकि FM में कांस्टेंट कैरियर एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो नहीं रही होती है, तो इस वजह से नॉइस का इफेक्ट, नॉइस ज़्यादातर एम्पलीट्यूड का इफेक्ट करता है, फ्रिक्वेंसी को कम इफेक्ट करता है, इस वजह से नॉइस रिड्यूस होती है।
FM receiver have limited carrier circuits, तो उसकी सर्किट्स भी लिमिटेड होते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ, ये तो फ़ायदे हैं 3। पहली बात एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, दूसरी बात कैप्चर इफेक्ट होता है। कैप्चर इफेक्ट क्या है कि वीकर सिग्नल्स को एलिमिनेट किया जाता है, स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स कैप्चर हो जाते हैं, और जो बैकग्राउंड में एम में वो आती है, नॉइस आती है, वो यहाँ नहीं होती। और दूसरी बात होती है नाइस इम्यून सिस्टम है एफएम। क्यों? क्योंकि इसका कैरियर का एम्पलीट्यूड सेम रहता है, तो एम्पलीट्यूड की इफेक्ट नहीं होता, और ना ज़्यादातर एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करता है। तो एफएम रिसीवर हैव लिमिटेड सर्किट्स, तो वहाँ लिमिटेड सर्किट्स होते हैं। अच्छा, अब एफएम के नुकसानात। पहला जो नुकसान है, स्पेक्ट्रम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एफएम नीड अ हायर बैंडविड्थ, हायर स्पेक्ट्रम, बड़ा स्पेक्ट्रम इसके लिए चाहिए होती है। और दूसरी बात ये होती है कि एफएम में इनफाइनाइट बैंडविड्थ भी इस्तेमाल हो सकता है। मीन कि जितनी आप उसकी तादाद बढ़ाएंगे उतना उसमें एफएम में के एम्पलीट्यूड में, बैंडविड्थ में इजाफा होगा। तो ये भी एक मसला है एफएम का कि इसकी बैंडविड्थ का